like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So hey guys, welcome back to another video. तो आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 11th अकाउंटेंसी। चैप्टर नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल बुक। तो ये जो चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 11th इन अकाउंटेंसी। बिकॉज अगर ये चैप्टर नहीं किया ना तो फर्दर कोई भी चैप्टर आपसे नहीं होने का इस बात की गारंटी है। सपोज करो अगर आप जनरल एंट्री का चैप्टर छोड़ दो, छूना मत, और आगे वाले चैप्टर्स को अगर आप अप्रोच करते हो ना वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज जनरल एंट्री ना बेस होता है अकाउंटेंसी का। अगर ये नहीं आई फर्दर 11th के चैप्टर्स नहीं आएंगे और 12th तो होने से रही। तो जनरल एंट्री वो चैप्टर है जिसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना, जब तक तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो जाए कि हाँ मुझे जनरल एंट्री का कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं उसकी जनरल एंट्रीज पास आउट कर सकता हूं। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये चैप्टर हमें रूल्स बताएगा कि क्या रूल्स है, किस बेस पे जनरल एंट्री पास होती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बिजनेस के अंदर हो रहा है और आप अपने मन से उसको किसी भी लैंग्वेज में लिख लो। सपोज करो आप अपने बिजनेस फॉर्म में गुड्स परचेज करके लाए थे, ठीक है, आपने गुड्स परचेज करे। अब आप उसको किस तरीके से नोट डाउन करोगे इन द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो मायने रखता है। वो ये हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर बताएगा कि किस बेस पे जनरल एंट्रीज को पास आउट किया जाता है, किस अकाउंट को डेबिट करना होता है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। ये अपने मन से नहीं चलता कि हमारा मन है तो हम इस अकाउंट को डेबिट कर दें, इसको क्रेडिट करके लिख देते, नहीं। या अपने मन से जनरल एंट्री बना दी, नहीं। इसके भी रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हुए ही जनरल एंट्रीज बनेंगी। और इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये चैप्टर पढ़ के ही जनरल एंट्रीज पास कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होंगी जनरल एंट्रीज पास। सो रूल्स है ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ जनरल एंट्रीज पास आउट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच है। ये था ट्रेडिशनल अप्रोच, एंशिएंट अप्रोच है, रिसर्चर्स ने पहले इवॉल्व किया होगा कभी ना कभी, ठीक है ना। तो ये पुराना अप्रोच है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस अप्रोच को ज्यादा प्रेशराइज करके मत पढ़ना अपने आप को। बिकॉज ये अप्रोच काफी ज्यादा टिपिकल है अकॉर्डिंग टू, इन कंपैरिजन टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच काफी इजी लगेगा आपको। मॉडर्न अप्रोच सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हमारा मोटो है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच को बिल्कुल क्लियर कर दें, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ना थोड़ा सा टिपिकल लगता है पढ़ने में, क्योंकि इसने जो हेड ऑफ अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करके दिखाया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है लोगों को जनरल एंट्रीज पास आउट करने में, क्योंकि उनके इसने पर्टिकुलर रूल्स दे रखे हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में अगली वीडियो में सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा, केवल 5 अल्फाबेट्स को बोर्ड पे लिख के, बस उतने में मॉडर्न अप्रोच खत्म हो जाएगा। एंड मॉडर्न अप्रोच विल बी इजियर टू रिमेंबर। याद करने में मॉडर्न अप्रोच ही बढ़िया है और मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड प्रेफर मॉडर्न अप्रोच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फर्दर कितने टाइप्स के अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, एक तो था पर्सनल अकाउंट, इसके अंदर फर्दर कुछ नहीं है, इसके अंदर 3 इसके सब हेड और है, वो अभी हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फिर दूसरे देखे इसने इम्पर्सनल अकाउंट्स, जिसका पर्सन से और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन नहीं होता। इम्पर्सनल यानी कि पर्सनल किसी इंडिविजुअल से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसका लेना देना नहीं है। उसमें 2 थे, एक था रियल अकाउंट और एक था नॉमिनल अकाउंट। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पर्सनल अकाउंट। इसके बारे में सब कुछ समझते हैं कि ये है क्या, उसके बाद रियल एंड नॉमिनल को लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल अकाउंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पर्सनल अकाउंट ब्रीफली। सो अब हमें देखना है कि पर्सनल अकाउंट है क्या। हमें इतना समझ आ चुका है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एक अप्रोच है हमारे पास, वो पुराना है, बहुत पहले अकाउंटेंट्स ने हमें दिया था रिसर्च करके। लेकिन एट द करेंट सिनेरियो, करंट टाइम पीरियड तक आते आते दोबारा से अकाउंटेंट्स ने एक नया जो कि मॉडर्न अप्रोच इवॉल्व किया है, सेकंड वीडियो में डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जो ट्रेडिशनल दिया था वो कॉम्प्लिकेटेड होना ही था, बिकॉज मॉडर्न जो दिया होगा, जो भी चीजें आपके पास अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न रिसर्च के थ्रू आई हैं, वो इजियर ही है, इजी टू यूज है, फ्लेक्सिबल है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल थिंग्स दैट आर गिवन टू यू। सो जो पहले चीजें थी तुम्हारे पास, वो जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेटेड थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी रिसर्च उतनी हाई फाई नहीं थी।
जो कि आज के टाइम पीरियड में है। सो ट्रेडिशनल डिस्कस करते हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल पे ज्यादा फोकस मत करना। यू हैव टू फोकस ऑन मॉडर्न अप्रोच एंड यूज द मॉडर्न अप्रोच, बाकी आपकी चॉइस है। सो नाउ ट्रेडिशनल में हमें पता है एक था पर्सनल अकाउंट, एक है रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल इम्पर्सनल के दो सब हेड है, ठीक है ना। पर्सनल अपना इंडिविजुअल है। पर्सनल अकाउंट, अब देखो पर्सनल में ना इसके नाम के अंदर जो आ रहा है पर्सन, इसी से याद रखना। पर्सनल का मतलब है इसके अंदर पर्सन्स के अकाउंट होंगे, ह्यूमन बीइंग के अकाउंट होंगे। इतना तो क्लियर हो गया नाम से सॉरी, कि इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट तो होने ही होने, जाहिर सी बात है, नाम से पता चल गया पर्सनल अकाउंट थे, पर्सनल इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स होंगे। नाउ कुछ एडिशन और है इसके अंदर। अब एक बात बताओ, जब आपकी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी फर्दर सेकंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे उससे रॉ मटेरियल ले रहे हैं या गुड सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आप वहां पर उस सेकंड बिजनेस के ओनर के नाम से एंट्री बनाओगे या फिर उस बिजनेस फॉर्म के नाम से? ऑफ कोर्स बिजनेस फॉर्म के नाम से बनाओगे, बिकॉज अकाउंटिंग या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा चुके हैं। आई होप प्रिंसिपल्स की वीडियोस देख ली है, अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो देख ली है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो सारी चीजें यहाँ यूज होने वाली है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था ना, बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं या अकाउंटिंग की बुक्स में ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओनर का नाम तो आएगा ही नहीं, बिजनेस का नाम आएगा, बिजनेस फॉर्म का, कंपनी का नाम आएगा, ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट्स विच रिलेट्स टू अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्संस के तो अकाउंट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, क्योंकि जिनके साथ तुम डील कर रहे हो ना उसका ओनर तो कोई ना कोई होगा, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता कोई भी, चाहे वो तुम्हारा खुद की बिजनेस के अंदर का हो या फिर किसी दूसरे के साथ डील कर रहे हो, तो वहां पे भी उसके ओनर का नाम नहीं, उसकी बिजनेस फॉर्म के नाम से रिकॉर्ड करोगे जनरल एंट्री, ठीक है ना। डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में क्लियर किया था। डेटर्स वो जिसको आप उधार में माल देते हो, क्रेडिटर्स वो जिनसे उधार में माल लेते हो। तो ये है तो दोनों ह्यूमन बीइंग ही ना, ठीक है ना। तो उनके नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं या कंपनी के नाम से भी रिकॉर्ड हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने कंपनी से माल लिया है, सपोज कर लो एक्स लिमिटेड है, तो ठीक है, एक्स लिमिटेड डेबिट कर दो, डेटर बना लो उसे अपना, उससे आप माल क्रेडिटर बना लो, क्योंकि अगर आप उससे उधार में माल लेके आए हो। अगर आपने उससे सेल आउट किया था माल उधार में, तो उसे अपना डेटर बना लो। हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो जिसकी कोई कंपनी नहीं है, नॉर्मल शॉप हो, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके पास किसी कंपनी का, मान लो राम है, राम एंड कंपनी था, तो राम की तो भैया रजिस्टर्ड कंपनी थी राम एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से, तो तुमने उसे डेटर बना लिया, उसके कंपनी का नाम ही राम एंड कंपनी था, ठीक है ना। लेकिन श्याम जो था वो श्याम एंड कंपनी नहीं था, केवल नॉर्मल बंदा था एक श्याम, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ठीक है ना, उसकी कोई कंपनी नहीं थी, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो वो एक अपना इंडिविजुअल जरा है जिसका कोई इतना हाई फाई बिजनेस नहीं है। अगर आपने उसे सामान दे रखा है या फिर उससे कुछ खरीद के लाए थे तो उसको क्रेडिटर बना लो, और अगर उससे कुछ माल दिया था तो उसे अपना डेटर बना लो। तो ये जो पर्सनल अकाउंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के जो अकाउंट होते हैं, ये तुम्हारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, इंडिविजुअल्स के, ह्यूमन बीइंग्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, और कुछ 4 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स जो नीचे लिखे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना, इसलिए मैं कह रहा था कि ट्रेडिशनल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी और डिस्कस करते हैं इसको। तो ट्रेडिशनल के अंदर अब तक हम इतना जान चुके हैं पर्सनल में कि पर्सनल के अंदर इंडिविजुअल पर्संस के अकाउंट होंगे, सेकेंडली कंपनीज या कॉर्पोरेट बॉडीज जिनके साथ आपका बिजनेस हो रहा है, आपकी डील हो रही है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग। सो इंडिविजुअल्स के तो आएंगे ही, ह्यूमन बीइंग्स के साथ में आएंगे, फर्म्स के, कॉर्पोरेट बॉडीज के, ठीक है। यहां तक इतना क्लियर हो चुका है अब तक। कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ओनर होता है, ओनर के नाम से अलग से कोई अकाउंट नहीं खुलता बिजनेस के अंदर, उसका एक ही अकाउंट होता है पूरे बिजनेस में जो कि कैपिटल अकाउंट होता है, जहां पर उसका खुद का नाम नहीं लिखा जाता, जबकि उसकी कैपिटल अकाउंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है, ये भी याद रखना। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों समझते ही ना पर्सनल क्लियर हो जाना है। नेचुरल पर्सन मतलब वो पर्सन्स जो भगवान ने बनाए, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है कि वो लोग जो भगवान ने बनाए, यानी कि इंसान है। भगवान ने कंपनियां तो नहीं बनाई, कंपनियां तो इंसानों ने बनाई है ना। तो भगवान ने किसे बनाया था? हमें बनाया था, ह्यूमन बीइंग्स को बनाया था, राम, श्याम। और एक कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट क्यों ले रहा है? क्योंकि ओनर का है, ओनर भी एक इंसान है और ओनर को भी
भगवान ने ही बनाया है, लेकिन हम ओनर का डायरेक्ट नाम बिजनेस में नहीं लेते, इसलिए उसके नाम से कैपिटल अकाउंट खोल देते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल आराम से समझाया है कि नेचुरल पर्सन का मतलब है वो इंसान जिनको भगवान ने बनाया, यानी कि इंसानों को ही बनाया। कंपनीज तो हमने बनाई है ना, तो कंपनीज नेचुरल पर्सन में नहीं आ सकती। नेचुरली जो है वो हम लोग आए हैं। राम, श्याम मे बी ये डेटर है, क्रेडिटर है। कैपिटल एंड ड्रॉइंग अकाउंट क्यों आया? बिकॉज वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है, और ओनर एक इंसान है जिसको भगवान ने ही बनाया है। ठीक है, यहां तक क्लियर? सेकेंड आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज, बिजनेस बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन्स इन द बिजनेस डीलिंग्स। इनको इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। कंपनी के बारे में अगर अपनी बिजनेस स्टडीज में क्लास 11th में पढ़ोगे ना, तो उसमें दिखेगा दैट कंपनी इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। उसकी डिफाइन में ही दे रखा है कि कंपनीज एंड कॉर्पोरेट बॉडीज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सन। उनको एक इंसान की तरह ही मान लिया जाता है, बिकॉज उनके नाम से डील साइन होती हैं, उनकी खुद की कॉमन सील है, उनके नाम पे जमीनें तक खरीदी जाती हैं। जो एक इंसान करता है वो कर सकते हैं, सिवाय खाना पीना और चलने और सांस लेने के अलावा बाकी सारे फंक्शन एक कंपनी परफॉर्म कर सकती है। कंपनी कैन फाइल अ केस ऑन यू अपने नाम से, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस के जो अकाउंट होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। लाइक AK लिमिटेड कंपनी एंड अदर कंपनीज जिसके भी नाम तुम्हारी बिजनेस फॉर्म में आ रहे हैं। सपोज करो तुम्हारी बिजनेस फॉर्म के अंदर अगर तुम्हें कोई डेटर दिखता है, तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर लेना कि वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल में किसके अंदर आता है? नेचुरल पर्सन। समझे ना? अगर राम के नाम से एक अकाउंट खुला हुआ है तुम्हारे बिजनेस के अंदर, कोई तुमसे पूछे ये अकाउंट किस में आता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल में ये पर्सनल में आता है। पर्सनल में किस में आता है? नेचुरल पर्सन में आता है। नेचुरल पर्सन में क्यों आता है? अरे इंसान है, भगवान ने बनाया है इसे। क्लियर हो रहा है ना? सेकंड चीज, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज करो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें AK लिमिटेड दिखता है या कोई और कंपनी दिखती है XYZ लिमिटेड। कोई बंदा तुमसे पूछता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर किस अकाउंट में आता है, बताना। तुम कहोगे पर्सनल में आता है। अच्छा, पर्सनल में किस में आता है? तुम कहोगे आर्टिफिशियल पर्सन में। आर्टिफिशियल पर्सन में क्यों आता है? बिकॉज ये हमने बनाया है, ठीक है ना, ये इंसानों ने बनाई है कंपनीज, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन तो वैसे भी कंपनी की डिफाइन में खुद है, कंपनी को बोला ही जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल लास्ट है हमारा। दीज अकाउंट रिप्रेजेंट सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन। ये रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 4 आते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस। याद कर लेना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, ये चारों एडजस्टमेंट्स कही जाती है ना, ठीक है ना। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई थी, उसमें बताया था ये अच्छे से। तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, ये चारों रिप्रेजेंटेटिव के अंदर है। अब आता है इसका रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल याद रखना है। मैंने कहा था ना ट्रेडिशनल टिपिकल है। जब ट्रेडिशनल के बाद मॉडर्न की वीडियो आएगी ना, यू वुड बी लाइक भाई ये पहले ही बता देते, इतना क्यों परेशान किया, पहले ही बता देते, मॉडर्न अप्रोच इजी नहीं रहता। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इस रूल को ना एक जगह अप्लाई कर लेते हैं, एक एंट्री बना के देख लेते हैं साइड से, ठीक है। क्लियर हो चुका? इंडिविजुअल्स के, ह्यूमन बींग्स के अकाउंट पर्सनल के अंदर आते हैं, इंस्टीट्यूशंस के, कंपनीज के अकाउंट्स, कॉर्पोरेट बॉडीज के अकाउंट्स पर्सनल के अंदर आते हैं। पर्सनल के अंदर सब हेड आप खुद समझ जाओगे। नेचुरल के अंदर इंसानी आने, आर्टिफिशियल के अंदर कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर 4 ही आते हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड और एडवांस, ठीक है ना। समझ में आ गया? इंसानों के अकाउंट्स, बिजनेस फर्म्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज के अकाउंट्स, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, और एक और कैपिटल और ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ ओनर, बिकॉज वो ओनर के अकाउंट है और ओनर को भगवान ने ही बनाया था। बात यह है कि बिजनेस के अंदर हम ओनर का नाम नहीं लिखते, कैपिटल अकाउंट से डिनोट करते हैं, वो उसका ही अकाउंट होता है और उसी का पैसा दिखाया जाता है उसके अंदर। ये बात आपको मालूम है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला ये रूल है, इसको अप्लाई करते हैं। चलो मान लो आपने गुड्स सोल्ड करे हैं, ठीक है ना, इसकी अब हमें जनरल एंट्री बनानी है। देखना, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को 1000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना, गुड्स बेचे हैं राम को 1000 रुपए के, इसकी जनरल एंट्री बनानी है। अब हमने ये देख लिया कि ये राम की बात हो रही है एंट्री के अंदर। अच्छा, राम किस टाइप के अकाउंट्स में आता था ट्रेडिशनल अप्रोच में? पर्सनल अकाउंट में आता था राम, तो इसमें पर्सनल का रूल लगेगा, ठीक है, पर्सनल का रूल तो लगेगा, लेकिन सेल्स हुई है ना, सेल्स हमारी पर्सनल अकाउंट में नहीं आती, तो ये तो मैं भी सेल्स ऐसे ही लिख देता हूं। पॉइंट ये है, राम को गुड्स सोल्ड करे हैं तो राम तो डेटर बनेगा ना, राम डेटर बनेगा कि नहीं, ठीक है ना, तो राम को डेबिट करना पड़ेगा, डेटर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं।
डेबिट द रिसीवर, यहां दे रखा था कि डेबिट कौन होगा, जो रिसीवर है। तो राम इस टाइम पे रिसीवर ही था, उसने गुड्स रिसीव करे थे हमसे, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बनेगी। बाकी जब ये तीनों अकाउंट क्लियर होंगे तब जनरल एंट्री के 2-3 क्वेश्चंस लेंगे, तब उसे क्लियर करेंगे इस अप्रोच से भी और बाद में मॉडर्न से भी कर लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये सेल्स वाला अकाउंट नहीं पता किसमें आता है, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। राम अकाउंट तो पता था ना, राम था नेचुरल का, राम था हमारा नेचुरल पर्सनल का, ठीक है, मतलब पर्सनल का ही था। तो पर्सनल के रूल के हिसाब से डेबिट वो होता है जो रिसीवर होता है, तो राम रिसीवर ही था, तो राम डेबिट ही हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट विद रियल एंड नॉमिनल। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा सब। याद रखना, इंडिविजुअल्स के अकाउंट, कॉर्पोरेट बॉडीज, बिजनेस फॉर्म्स के अकाउंट, 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ठीक है, और कैपिटल और ड्राइंग जो कि इसी में आता है, और फर्दर कोई अकाउंट्स के अंदर नहीं आते। सो लेट्स डिस्कस आउट द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। So let's discuss out the remaining 2 accounts of traditional approach. First one is personal that we have discussed. Now we are going to discuss about real and nominal. बहुत दोनों छोटे छोटे से हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा देख के कि भाई पर्सनल तो इतना ज़्यादा लिख दिया था आपने, जाने क्या क्या उसके सब हेड्स बना दिए थे। रियल और नॉमिनल के फर्दर कोई भी सब हेड्स नहीं है, सुन लो, रियल और नॉमिनल के फर्दर कोई भी सब हेड्स नहीं है, फर्दर इनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, बस ये अपने खुद के हेड्स हैं, इनके अंदर की डिटेल हमें समझनी है और पढ़नी है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ना मैं ऐसे ही बता दूं, रियल अकाउंट वो अकाउंट्स होंगे सारे के सारे जो टेंजेबल और इंटेंजेबल असेट्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि कह सकते हो रियल अकाउंट इज ऑल अबाउट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक्सेप्शन एक है कि एक असेट को छोड़ देना जो कि है डेटर, बिकॉज डेटर था एक ह्यूमन बीइंग, वो आता था नेचुरल पर्सन में, या फिर डेटर हो सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आती थी आर्टिफिशियल पर्सन में। कुछ याद आया, स्ट्राइक हुआ ना माइंड में। रियल अकाउंट इज ऑल अबाउट द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजेबल और इंटेंजेबल असेट्स ऑफ द फर्म, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर्स नहीं आ सकते रियल अकाउंट में, बिकॉज डेटर्स मे बी अ इंडिविजुअल, अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। And if the debtor is any organization or a company, corporate body, society or a club society, then that's the artificial personal account. So real account assets के बारे में बात करेगा, सारे accounts जो asset nature के हैं वो real account कहलाए जाएंगे, और उनके अंदर रूल लगेगा debit what comes in, credit what goes out। कौन सा रूल? debit what comes in, credit what goes out। assets के लिए ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना। एक जनरल एंट्री यहां ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से बन जाएगी। सपोज करो मशीन परचेज करी, परचेज्ड मशीनरी 1000 फॉर कैश। तो मैं पहले मशीन दी की फिर दी का कैश, दोनों ही असेट है। अब दिमाग लगाओ, मशीन खरीद के लाए हो कैश में तो कैश कम होगा, ठीक है। तो जो चीज तुम्हारे पास से जाती है, व्हाट गोज आउट, जो तुम्हारे पास से जा रहा है फॉर्म में से, उसको क्रेडिट करते हैं। मशीन खरीद के लाए थे, कैश दे के आए थे, तो तुम्हारे पास से जा क्या रहा था? कैश। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो जो चीज क्रेडिट होती है उसको टू लगा के रखते हैं, टू कैश, और डेबिट वाली ऊपर रखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन खरीद के लाए तो ऑर्गेनाइजेशन में अंदर क्या आया? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आया? डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आई तो मशीन अकाउंट डेबिट। बन गई कि नहीं बनी एंट्री? लेकिन फिर वही कहूंगा कि ट्रेडिशनल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मॉडर्न अगर सिखाऊंगा तो सेकंड भी नहीं लगेंगी एंट्री देखने में। यहां तो तुम्हें देखना पड़ रहा है कैश गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट, मशीन डेबिट करनी है क्योंकि वो आई है, कम से हुई है, ठीक है ना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉमिनल। इतना ही था रियल के लिए। रियल में एक चीज याद रखना कि डेटर्स नहीं आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड रेवेन्यू, ठीक है ना। ये चारों चीजों से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, सारे एक्सपेंसेस की बात करो तो सैलरी, रेंट, परचेज, ये सब कुछ है। लॉसेस की बात करो तो लॉसेस हो जाते हैं, बैड डेब्ट्स हो गए, डेटर ने पैसा नहीं दिया, मशीन जल गई, स्टॉक जल गया तो लॉसेस है। गेन की बात करो, किसी चीज को, असेट को बेच दिया, कोई पुराना मशीन थी उस पर फायदा हो गया तो गेन हो गया। रेवेन्यू की बात करो तो सेल्स को बोला जाता है रेवेन्यू इन द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू।
So these are salary account, purchase account, interest paid, sales. These are the accounts that are nominal account. इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. व्हाट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. यहां एक इसके लिए भी एंट्री बनाते हैं. परचेज गुड्स 1000 कैश में खरीद के लाए हो, 1000 के गुड्स. ठीक है ना. अब तो मैं दिखा परचेज हुई है. परचेज तो भैया नॉमिनल के नेचर का था और परचेज यानी कि खर्चा हुआ है, एक्सपेंस है. तो डेबिट साफ बोल रखा है उसने, डेबिट करना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को. परचेज एक्सपेंस होती है तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो. क्या कर दो? डेबिट कर दो. अब क्रेडिट में क्या जाएगा? बात तो ये क्रेडिट भी देखना पड़ेगा ना. सेकंड वर्ड क्या आ रहा था इसमें? कैश. कैश क्या होता है? कैश तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, रियल अकाउंट का है. रियल अकाउंट के अंदर आता है, रियल अकाउंट में असेट्स होते हैं, असेट्स का पार्ट है कैश. कैश तुम्हारे पास से जा रहा है गुड्स खरीदने पे. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो चीज तुम्हारे पास से जा रही है उसको क्रेडिट कर दो. कैश जा रहा था टू कैश अकाउंट, यही जनरल एंट्री बनेगी गुड्स परचेज इन कैश की. ठीक है ना. समझ में आ गया. तो यहां हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म होता है. ठीक है ना. एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच से, वो बताने के लिए. अदरवाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लीज मेरे कहने पे मॉडर्न अप्रोच पर ही फोकस करना, उसी के थ्रू जनरल एंट्रीज पास करना. ठीक है ना. ट्रेडिशनल को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. उस चीज के लिए याद रखना माइंड में बस कि कौन से अकाउंट किसके अंदर आते हैं, कौन सा नेट पर्सनल अकाउंट के अंदर, कौन से अकाउंट उसके तीनों सब हेड में से किसके अंदर आता है, कौन से अकाउंट्स रियल में आते हैं, कौन से नॉमिनल में आते हैं. ये चीज़ आपको याद रखनी है बस. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से. अदरवाइज यू मस्ट हैव टू फॉलो मॉडर्न अप्रोच फॉर पासिंग आउट द जनरल एंट्रीज. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ लेना. चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, अगली वीडियो आती पता चल जाना चाहिए. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो.